हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था और मैं डाल रही थी कूलर में पानी, क्योंकि आजकल बाहर तो मौसम ठंडा हो गया है, इसलिए टंकी का पानी भी ठंडा ही आता है। तो और दिन मैं मतलब मोटर चला के भरती थी इसमें पानी, लेकिन आजकल ऊपर का पानी भी ठंडा ही आता है, तो मैं यही पानी भर लूँगी। और एक बाल्टी से ही, ये छोटी बाल्टी से फुल हो जाता है कूलर, क्योंकि छोटा है। और क्या बोलते हैं, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, बाकी तो मेरा सारा काम हो गया है, जैसे कि झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह। और अभी नेगी जी भी ऑफिस चले गए हैं, तो सबका नाश्ता वगैरह भी हो गया है, टिफ़िन वगैरह भी चला गया है, जैसे रेसी का भी, नेगी जी का भी। और अब सिर्फ मैं बचती हूँ नाश्ता करने के लिए, तो पहले मैं करूँगी नाश्ता और उसके बाद क्या बोलते हैं, किचन की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से और बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ना चाय बना रही थी अपने लिए नाश्ते के साथ। मैं अक्सर चाय लेती हूँ, कभी कभी स्किप कर देती हूँ, अदरवाइज मुझे ना नाश्ता में चाय चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे ना चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो बस वही डाल रही थी मैं डब्बे में, और मुझे लगा था कि चाय पत्ती ख़त्म है, तो मैं मंगाने ही वाली थी नेगी जी से। तब तक मैंने सोचा चलिए एक बार रीचेक कर लेती हूँ। तो देखा मैंने वहाँ एक पैकेट पड़ा था। नहीं तो अक्सर मुझे इस तरह से ना डांट पड़ती है। मैंने मसाले और जो भी चीज़ें होती है ना एक्स्ट्रा लाके डब्बे में रखी रहती है स्टोर रूम में, और भूल जाती हूँ तो मैं नेगी जी से मंगा देती हूँ। तो इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है और रेसी चला गया है स्कूल, नेगी जी भी ऑफिस चले गए हैं और काम मेरा हो गया है, नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और फ्रेंड्स इसके साथ की जो दूसरी वाली कुर्ती थी ना, स्काई ब्लू, वो वाली कुर्ती ना यहाँ पे से पता नहीं कैसे फट गई। वो यहाँ पे से ना ऐसे करके मेरा हाथ से ये कोना दबा उसका, और वो फट गई पूरी। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना, परसों पहनी थी जो मैंने, पहने पहने में ही ऐसे दब गया उसका कुर्ता और वो फट गई। पता नहीं उसका कपड़ा आई थिंक कच्चा हो गया हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट चलो कोई बात नहीं, 2-3 बार तो पहन ही ली थी। तो क्या बोलते हैं, अब मैं दिन में पता नहीं क्या बनाती हूँ, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। और 2 बजे आएगा रेसी, तो आराम से सोच के बना लूँगी। सुबह मैंने बना रखी थी मशरूम की सब्जी, और कल रात को जो मैंने करेला बनाया था ना, वो सूखा करेला एकदम, मतलब तेल तेल में, तो वो करेला बचा था, मैंने तो वो करेला खाया। क्योंकि मुझे करेले की सब्जी इतनी फेवरेट है ना मेरी, मुझे तीनों टाइम दे दो मैं तीनों टाइम खा लूँगी। तो मैंने तो करेले की सब्जी में रोटी खाई, और मशरूम की जो मेरे हिस्से की सब्जी है वो बची है। तो अब दिन में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ या क्या बनाती हूँ। रेसी टिफन लेके जाता है तो इतना ज़्यादा वो खाता भी नहीं है, और चावल बनाती हूँ ना तो फिर रह जाते हैं। तो देखती हूँ, अगर चावल बनाऊँगी तो थोड़े से ही बनाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा सारा काम हो गया है, अब मुझे करनी है इस वीडियो की एडिटिंग, और साथ में देखूँगी बिग बॉस। और क्या होता है पूरे दिन में, आप बने रहे और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 12:30-1 का टाइम हो रहा होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा ना सुस्ती आ रही थी, अजीब सा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे लेटे लेटे ही टीवी देख रही थी। और मैंने खाना भी बना लिया था, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। आज क्या बोलते हैं, मंडे को भी यहाँ बारिश थी, ट्यूसडे को भी सुबह से बारिश थी, तो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन के कपड़े हो गए थे। तो मैंने ना, जैसे ही आज थोड़ी सी धूप आई थी सुबह, तो सीधा मैंने कपड़े पहले छत में डाल दिए थे। तो मंडे के कपड़े तो सूख गए थे, और कुछ कुछ कपड़े ट्यूसडे के भी सूख गए थे, तो मैं लेके आ गई हूँ। और इसमें ना सबसे ज़्यादा कपड़े आपको मेरे ही दिखेंगे। टी शर्ट वगैरह, लोवर वगैरह ही मेरे रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम नहाती हूँ, तो दोनों टाइम मुझे ना घर पे टी शर्ट लोवर ही कंफर्टेबल लगता है। सूट तो मैं ऐसे पहन लेती हूँ कि रखे रखे ना बहुत, मतलब मैंने अभी इस साल, तो इस साल भी और आई थिंक पिछले साल भी मैंने कोई सूट नहीं बनाई। तो ना जब मतलब ज़्यादा टाइम तक कपड़े रखे रहते हैं ना, तो उनकी उम्र मतलब ख़त्म हो जाती है लाइफ, मतलब जैसे पहनो ना तो उनका कपड़ा कच्चा हो जाता है। तो इसलिए मैं ना जो मेरी सूटें हैं उनको पहनती हूँ। लेकिन
क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर सूट है ना दुपट्टा वाली, उनमें ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और एक तो वो फिटिंग के भी रहते हैं ना, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते, और टी शर्ट लोवर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। और मेरा बेटा भी यही बोलता है कि मम्मी आप टी शर्ट लोवर पहनो, सूट में मुझे अच्छे नहीं लगते। आजकल के ना बच्चे भी वैसे ही है, और मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे खुद भी कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर मेरी ही टी शर्टें होंगी, टी शर्ट और लोवर, और थोड़े बहुत रेसी के होंगे, क्योंकि उसको ना ट्यूशन जाना होता है, फिर खेलने जाना होता है। तो आजकल ना ठंडा तो हो गया है बाहर, लेकिन उमस है, मतलब हल्की हल्की सी वो चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है ना, वो वाली है, तो बार बार कप पसीना होता रहता है, तो कपड़े चेंज होते रहते हैं। और ये मैंने मंडे को साड़ी पहनी थी, जो वो भी मैंने पानी में निकाल के रख दी थी, तो मैंने इसको भी, ये सूख गई थी अच्छे से, तो मैंने इसको भी फोल्ड करने लगी थी। तो आधे कपड़े तो मैं लेके आ गई, आधे कपड़े अभी बचे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं क्या बोलते हैं, टीवी भी देखती रहती हूँ, और यहीं पे बैठ के कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करना, सब्जी काटना और खाना बनाना, क्योंकि मेरा ये डाइनिंग एरिया और किचन सब कुछ मतलब ओपन है ना यहाँ पे, तो टीवी देखते देखते मैं सारा काम कर लेती हूँ। और रेसी आएगा 2 बजे, मतलब कभी कभी 2 बजे से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी 2:30 भी बज जाती है। तो मैं खाना बना के रखती हूँ, फिर उसके आने के बाद हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पे ना टाइम हो रहा था, तो मैंने खीरा वगैरह काट के रख लिया था, सैलेड वगैरह। और मैंने बनाई थी आज ये पीली वाली दाल, और चावल बनाए थे। तो अरहर की दाल बोलते हैं, आई थिंक इसको अरहर की दाल है ये। और मुझे अरहर की दाल में ना स्मेल लगती है, जब से मेरा रेसी पेट में था ना, तब से ही मुझे अरहर की दाल में स्मेल लगती है। तो मैं हर सब्जी में ना, मेरा बस चले तो मैं हर सब्जी में न्यूट्रेला डाल दूँ। तो मैं अरहर की दाल में ना न्यूट्रेला डालती हूँ, तो न्यूट्रेला डाल के थोड़ा मुझे अच्छी लगती है, तो मैं खा लेती हूँ। तो बहुत अच्छी होती है वैसे, आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। और साथ में ये मैंने इस बार का अचार जो बनाया था, बस आधा ही बचा है, आधा तो हमने फिनिश भी कर लिया है, और सैलिड है। तो ये है आज हमारा दिन का मतलब खाना है, लंच। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, ये है सीधा शाम का ब्लॉग, क्योंकि 3 बज जाती है हमें खाना खाते खाते, और 3:30 कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह देखो, 3:30 हो जाता है, फिर रेसी ट्यूशन चला जाता है, तो मैं अपने और कामों में लग जाती हूँ। तो फिर रेसी के ट्यूशन जाने के बाद मैं ऊपर से और कपड़े लाई थी, प्रेस की थी, और ये सब्जी भी काट के रख ली थी मैंने। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए, ये देखिए चाय, मेरे लिए गरम गरम चाय बन रही है। मतलब पूरे दिन ना दौड़ भाग करके थकान सी हो जाती है, तो शाम को एक चाय चाहिए ही होती है। तो 4:30-5 बजे के टाइम पे मैं ये चाय बनाती हूँ, क्योंकि उसी टाइम रेसी के लिए भी मैं दूध बनाती हूँ, उसका उस टाइम ट्यूशन से आने का टाइम होता है। तो मैंने उसके लिए भी दूध बना लिया, और अपने लिए भी एक कड़क सी अदरक वाली चाय बना ली है। और साथ में मैंने ये चचिंडे की सब्जी और काट के रखी है, ये मैं बिना टमाटर के बनाती हूँ। कद्दू हो गया, लौकी हो गया, चचिंडा, तोरी, ये मुझे बिना टमाटर के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे रेसी भी आ गया था ट्यूशन से, तो हम दोनों ने फिर साथ में चाय पी, मतलब उसने दूध पिया, मैंने चाय पिया। और ये ना मलाई देखिए कितना भर गया है, तो इसका भी मेरे को मक्खन बनाने का टाइम नहीं लग रहा, तो आज मैंने फाइनली ये निकाल ही दिया। तो मैंने कहा इसको गर्म होने दूंगी, आज रात भर बाहर ही छोड़ूंगी, और कल करूंगी मैं इसका मतलब मट्ठा, कल बनाऊंगी मक्खन। तो इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ, गर्म हो जाएगा तब इजली इसका मक्खन अच्छे से निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब टाइम नहीं रहता है तो 2-3 घंटे के लिए करती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी, तो बस अब रेसी आ गया, तो रेसी का कब्जा हो गया है टीवी पे। और ये ना बिस्किट, बहुत टाइम से 4-5 बिस्किट के पैकेट रखे होंगे, तो मैं भूल गई थी। और आज जब मैंने चाय पत्ती निकाली तो देखे मैंने, तो मैंने कहा चलिए ये भी खा लेते हैं। और टाइगर वाले बिस्किट थे, ये अच्छे लगते हैं, बट बिना चाय के ये अच्छे लगते हैं। चाय के साथ ना मुझे नमकीन बिस्किट ही अच्छे लगते हैं, या नमक पारा वगैरह, ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैंने आटा लगा के भी रख लिया है। और नेगी जी का फ़ोन आया था कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। और सब्जी भी मैंने रख ली है, यहाँ पे हो रहा है 9 बजे का टाइम। तो ये देखिए मेरा किचन में हल्का फुल्का काम चल ही रहा है, रोटी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी है ना शाम का टाइम, और शाम की दिया बाती मेरी हो गई है, टीका देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। और चाय वगैरह पीने के बाद, सब्जी वगैरह काटने के बाद मैं चली गई थी छत में। छत से आने के बाद मैंने
शाम की दिया बाती करी और अभी मैंने सब्जी रख दी है। आज मैं बना रही हूँ, क्या बोलते, चचिंडे की सब्जी। हमारे यहाँ चचिंडा बोलते हैं उसको, जो मैंने आपको दिखाया था कटा हुआ। और क्या बोलते हैं, आटा मैंने लगा के रख दिया है। और नेगी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो पता नहीं डिनर बाहर ही करके आएंगे या डिनर करने आएंगे, मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी तो उस हिसाब से मैं रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी तो मैंने बना ली है। और स्वेटिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अंदर ना, मतलब बाहर तो मौसम अच्छा हो रखा है, ठंडा सा हो रखा है, हवा चल रही है और बढ़िया मौसम हो रखा है मतलब, लेकिन अंदर बहुत गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग ना, मतलब कुछ खास तो है नहीं, आजकल मैं कुछ खास बना नहीं पा रही हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर में रोटी वगैरह बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी, चेंज करूँगी, मतलब दोबारा नहाती हूँ, खाना वाना बनाने के बाद पसीना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, बस आजकल यही काम हो रखा है, नहाना, कपड़े धोना बार बार। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, कुछ काम करने का मन कर ही नहीं रहा है। तो आज का ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।